नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 18 अगस्त 2024 दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में हड़ताल। जोधपुर में 200 ऑपरेशन नहीं हुए। अजमेर में मिलिट्री और रेलवे अस्पताल से मांगी गई मदद। सभी डॉक्टरों की छुट्टियां की गई कैंसिल। वहीं दोस्तों अब राजस्थान के 45,000 गांव में बेघरों को प्लॉट मिलेंगे। सरकार 11,000 से ज्यादा पंचायतों में 2 अक्टूबर को एक साथ पट्टे देगी। बताएंगे दोस्तों आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से, किन्हें और कब मिलेंगे ये पट्टे। वहीं दोस्तों बीजेपी नेताओं ने पत्नी भाई रिश्तेदारों को दिलाई नौकरी। पहले से लगे युवाओं को हटाया। कब आवेदन और इंटरव्यू हुए पता ही नहीं चला। इसके साथ ही दोस्तों उदयपुर और जयपुर की घटना पर सचिन पायलट का बयान आया सामने। सरकार को लेकर भी कह दी बड़ी बात। वहीं दोस्तों उदयपुर में हमलावर छात्र के मकान पर भजनलाल सरकार ने चलवाया बुलडोजर। शुक्रवार को जारी हुआ था नोटिस। वहीं दोस्तों राजस्थान में छंटने लगे हैं संकट के काले बादल। जयपुर समेत कई जिलों में राहत की उम्मीद। बताएंगे दोस्तों आज कैसा रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों राजस्थान में होगी 10 लाख भर्तियां। सीएम भजनलाल शर्मा बोले युवाओं को रोजगार देने पर ज्यादा फोकस रखे अफसर। इसी के साथ ही आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भील समाज ने किया समर्थन। एसटी आरक्षण के वर्गीकरण की उठाई मांग। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में हड़ताल। जोधपुर में 200 ऑपरेशन नहीं हुए। अजमेर में मिलिट्री और रेलवे अस्पताल से मांगी मदद। छुट्टियां कैंसिल। देखिए दोस्तों कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हत्या और बलात्कार मामले में राजस्थान में अलग अलग जिलों के रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 4-5 दिन से हड़ताल पर हैं। सरकारी के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग पर प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स सोसाइटी ने बीते दिन ओपीडी, ओटी और जांच की सेवाएं बंद करने की घोषणा कर दी थी। इसके चलते जोधपुर में 200 ऑपरेशन अब नहीं हो सके। अजमेर में मिलिट्री और रेलवे हॉस्पिटल से अब मदद मांगी गई है। वहीं डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान में नियुक्त सभी डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियों को आगे आने वाले आदेश तक रद्द कर दिया है। साथ ही सभी को अपने कार्यक्षेत्र पर उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान के स्कूलों में कैंची और चाकू लेकर जाने पर लगा बैन। शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन। स्टूडेंट का बैग चेक करेंगे अब टीचर्स। देखिए दोस्तों उदयपुर के स्कूल में हुए हिंसक घटनाक्रम के बाद अब शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। शनिवार को शिक्षा विभाग ने स्कूलों में स्टूडेंट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके बाद अब स्टूडेंट्स स्कूल में धारदार हथियार, चाकू, कैंची, छुरी के साथ ही किसी भी तरीके की नुकीली वस्तु लेकर नहीं जा सकेंगे। इसको लेकर टीचर्स द्वारा भी लगातार स्टूडेंट्स को गाइड करने के साथ ही स्कूल बैग की चेकिंग भी की जाएगी। अगर इसके बावजूद किसी स्टूडेंट द्वारा लापरवाही की जाती है तो स्कूल उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। राजस्थान के 45,000 गांवों में बेघरों को प्लॉट मिलेंगे। सरकार 11,000 से ज्यादा पंचायतों में 2 अक्टूबर को एक साथ पट्टे देगी। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर। देखिए दोस्तों राजस्थान सरकार प्रदेश के हर गांव में बेघर और घुमंतु परिवारों को 300 वर्ग गज तक के प्लॉट देगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश में लाखों की तादाद में ऐसे घुमंतु खाना बदोश लोग हैं, इनके पास खुद के घर नहीं है। ऐसे बेघर परिवारों को सरकार ग्राम सभाओं में पट्टे देगी। प्रदेश में 11,341 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 44,981 गाँव आते हैं। इनमें एक साथ पट्टे बांटने का अभियान चलाया जाएगा। आज से महज 44 दिन बाद बड़े स्तर पर अभियान के तहत 2 अक्टूबर को एक साथ पट्टे दिए जाने हैं। आदिवासियों का नहीं, बीजेपी ने अपनों का कल्याण किया। स्वच्छ परिजनों में नेताओं के करीबियों को दी नौकरी। बीएपी और कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए जनजाति विभाग की स्वच्छ परियोजना में चीफ कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर भाजपा नेताओं के परिजनों, रिश्तेदारों और करीबी लोगों को प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्ति देने का खुलासा होने के बाद डूंगरपुर जिले में राजनीति गर्मा गई है। भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं भाजपा नेता इस पूरे मामले में खुद को अनजान बताते हुए विरोधियों की ओर से भाजपा को बदनाम करने की साजिश बता रही है। अब मामला उजागर होने के बाद भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने भाजपा के नेताओं को आड़े हाथों लिया। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि टीएडी विभाग आदिवासियों के कल्याण के लिए बना हुआ है, लेकिन भाजपा के नेताओं ने इसे भाजपा कल्याण विभाग और स्वच्छ परियोजना को भ्रष्ट परियोजना बनाकर रख दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हेलमेट पहनकर पढ़ने पहुंचे स्टूडेंट, छतों से गिर रहा प्लास्टर है, दीवारों में आ रहा करंट। बारिश के बाद बिगड़े हालात का जताया विरोध। देखिए दोस्तों जयपुर में बारिश के बाद हालात खराब हो चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। यहाँ बारिश के बाद पानी के साथ प्लास्टर भी गिरने लग गया। इसकी वजह से डर कर स्टूडेंट अब हेलमेट लगाकर पढ़ने को मजबूर है। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। बारिश के बाद पूरे कैंपस में छतों से पानी टपक रहा है, दीवारों में सीलन आ चुकी है, छत से प्लास्टर गिर रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अब हेलमेट लगाकर खुद की जान बचा रहे हैं। फसल खराबे का मिलेगा मुआवजा, गिरदावरी के दिए निर्देश। कलेक्टर ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के दौरान किसानों को किया आश्वस्त।
देखिए, कलेक्टर डॉक्टर सोमिया झा ने टोंक जिले के अतिवृष्टि और जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरान पुलिस, निर्माण विभाग समेत अन्य अधिकारियों को लोगों को राहत देने के निर्देश दिए गए। साथ ही फसल खराबे पर किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें फसल खराबे का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए गिरदावरी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कलेक्टर बीते दिन सुबह टोंक जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों पर रही। उन्होंने उपखंड पीपलू के गाँव बगड़ी खेड़ा और बगड़ी पीपलू रपट का जायजा लिया। कलेक्टर ने बगड़ी पीपलू रपट पर मौजूद पुलिस के जवानों को लोगों की आवाजाही रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत सरपंच को लोगों से रपट पर नहीं जाने की समझाइश करने के लिए कहा। इसके बाद कलेक्टर ने उपखंड निवाई के मनोहरपुरा जोधपुरिया धाम जाने वाले सड़क मार्ग पर मानसी नदी के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हुए रपट का निरीक्षण किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के एससी से मोबाइल पर बात कर नदी का बहाव कम होने पर रपट की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार हरसोलिया भी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने पत्नी भाई रिश्तेदारों को दिलवाई नौकरी, पहले से लगे युवाओं को हटाया, कब आवेदन और इंटरव्यू हुए पता ही नहीं चला। देखिए, डूंगरपुर में 14 पदों पर हुई भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा नेता की पत्नी भाई को कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर और चीफ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर लगाया गया। इनमें से कुछ लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली। इसके लिए पहले से लगे युवाओं को हटाया गया है। भर्ती प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए स्वच्छ परियोजना के तहत की गई। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में स्वच्छ परियोजना के तहत डूंगरपुर जिले में कई तरह के कार्यक्रम संचालित है। परियोजना के तहत डूंगरपुर जिले में कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर और चीफ कोऑर्डिनेटर के 43 पद, इनमें 14 पदों पर भर्ती की गई। इसके लिए 11 युवाओं को हटाया गया और 3 पद पहले से खाली चल रहे थे। इन पदों पर प्लेसमेंट एजेंसी बिमल राज आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भर्ती की गई। भर्ती में भाजपा नेताओं के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को ही लगा दिया गया। उदयपुर और जयपुर की घटना पर सामने आया सचिन पायलट का बड़ा बयान, कह दी बड़ी बात। देखिए, स्कूली छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद शुक्रवार को उदयपुर सुलग उठा था। उपद्रव शांत करने के लिए प्रशासन को शहर में धारा 163 लागू करनी पड़ी। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ा। स्कूलों में छुट्टी तक की घोषणा करनी पड़ गई थी। अब उदयपुर के उपद्रव की भी आग अभी ठंडी ही नहीं पड़ी थी कि शनिवार को यानी बीते दिन जयपुर में एक युवक की मौत के बाद माहौल बिगड़ने लगा। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके की आजाद कॉलोनी में शुक्रवार देर रात ई रिक्शा और स्कूटी सवार 2 युवकों में झगड़ा हो गया। इस दौरान ई रिक्शा में सवार युवकों ने स्कूटी पर सवार युवक दिनेश और जितेंद्र के साथ मारपीट की, जिसमें दिनेश की मौत के बाद माहौल बिगड़ने लग गया। अब इसी बीच उदयपुर और जयपुर की घटना पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए पायलट ने इस तरह की घटनाओं की निंदा की है। साथ ही सरकार से मामले की तह में जाकर जांच करने की मांग की। पायलट ने कहा कि जब भी राज्यों और देशों में ऐसी कोई घटना होती है तो हम चिंतित होते हैं। जब ऐसी छोटी छोटी घटनाएं इतनी बड़ी हो जाती है तो सरकार को इसकी मूल वजह का पता लगाना चाहिए। सचिन पायलट ने आगे कहा कि हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं, सरकार को ये पता करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इन घटनाओं में भड़काने वाली भावना को ताकत देते हैं। पायलट ने भड़काने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। उदयपुर में हमलावर छात्र के मकान पर भजनलाल सरकार ने चलाया बुलडोजर, शुक्रवार को जारी हुआ था नोटिस। देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बीते दिन यानी शनिवार को उदयपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चाकूबाजी करने वाले 10वीं कक्षा के छात्र के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। ये कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण की उस जांच के बाद की गई जिसमें आरोपी छात्र का मकान अवैध तरीके से वन भूमि पर बनाए जाने का खुलासा हुआ था। इस संबंध में 24 घंटे पहले क्षेत्रीय वन विभाग ने नोटिस जारी किया और परिवार को 20 तारीख तक मकान खाली करने के लिए कहा था, मगर उदयपुर नगर निगम के अधिकारी शनिवार दोपहर को ही अपनी पूरी टीम के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने हमलावर छात्र के मकान का बिजली कनेक्शन काट दिया। इसके बाद कम से कम समय में मकान को खाली करवाया गया। अधिकारियों ने जैसे ही सुनिश्चित किया कि मकान में कोई नहीं है, वैसे ही 2 जेसीबी लगाकर मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग पीले पंजे से मकान को गिरते देख रहे थे। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा चंबल का जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। देखिए, राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों से बाढ़ की खबर सामने आ रही है। इस बीच ताजा मामला जोधपुर से आया है, जहां हाड़ौती और मध्य प्रदेश में हुई बारिश से जिले से गुजरने वाली चंबल नदी खतरे के निशान 130.79 मीटर को पार कर चुकी है। खतरे के निशान से जलस्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गए। इसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदी के निचले इलाकों में एडवाइजरी जारी कर हल्का पटवारी, गिरदावर आदि को पाबंद किया गया है। चंबल के गेज का हर घंटे अपडेट लिया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने लोगों को चेतावनी जारी की है। राजस्थान के मंत्री को संत ने कुल के नाश का दिया श्राप, मिनिस्टर बोले गलती ही नहीं की तो डरना कैसा। देखिए, राजस्थान के केकड़ी जिले के टोडाराय सिंह में गोकथा प्रवचन में संत स्वामी गोपालानंद सरस्वती ने राजस्थान के जलदाय मंत्री को श्राप दिया। मामला जिले के टोडाराय सिंह में सरकारी जमीन पर सरकारी अस्पताल बनाने की योजना से जुड़ा था, जिसमें गोभक्त संत स्वामी गोपालानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश के सालरिया में नाग पंचमी के दिन गोकथा के दौरान अपने प्रवचन में राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री पर हमला बोलते हुए मंत्री को गौशाला तोड़ने पर श्राप दिया। उन्होंने मंत्री को श्राप दिया कि उनके कुल का नाश हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर गौशाला तोड़ी गई तो सरकार बिखर जाएगी, इसलिए सरकार और पार्टी को ऐसे मंत्री को बाहर कर देना चाहिए। वहीं जब मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से संत के श्राप पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जब हमने कोई गलती ही नहीं की तो डरने की क्या बात है, और मैंने कुछ गलत किया होता तो मुझे जरूर श्राप मिलना चाहिए था। इसके साथ ही मंत्री ने आगे कहा कि लंपी बीमारी के दौरान हमने गायों को वहां शिफ्ट किया था। अब अस्पताल बन रहा है तो ऐसे में गोचर की जमीन पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन हम गायों के लिए भी व्यवस्था जरूर करेंगे।
राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों ने दिए 90 लाख रुपए, भरतपुर से पकड़ा गया पूरा गैंग। देखिए, राजस्थान के भरतपुर जिले में नदबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ठगी करने वाली गैंग को गिरफ्तार किया। ये गैंग बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके एवज में पैसे लेने का काम करती थी। पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तारी में गैंग का मुख्य सरगना और 25,000 रुपए का इनामी कपिल जिंदल भी पकड़ा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से नौकरी संबंधित कागजात और रुपए बरामद किया है। गैंग जिले के साथ ही बाहर के लोगों से भी लाखों रुपए की ठगी कर चुकी है। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रशासन की लापरवाही से बिगड़े हालात में जवानों ने संभाला मोर्चा, भर्ती से पहले बाढ़ का पानी निकालने पहुंची सेना। देखिए, राजस्थान के भरतपुर जिले में कल यानी 19 अगस्त से 26 अगस्त तक लोहागढ़ स्टेडियम में सेना में अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इसके चलते सेना के अधिकारियों के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण मैदान के अंदर और बाहर पानी जमा हो गया। जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण समय रहते बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसके कारण अब जवानों ने खुद ही मोर्चा संभालते हुए पानी की निकासी करना शुरू कर दिया है, जिससे समय से मैदान में आने जाने के लिए रास्ता बनाया जा सके। राजस्थान में छंटने लगे संकट के काले बादल, जयपुर समेत कई जिलों में राहत की उम्मीद। जानिए दोस्तों अपने जिले का क्या हाल है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में करीब 2 सप्ताह तक चली भारी बारिश का कहर अब थमने वाला, लेकिन फिर से शनिवार यानी बीते दिन मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। इस दौरान कुछ जगहों पर तो भारी तो कुछ जगहों पर मध्यम बारिश का अपडेट जारी किए गए। पिछले कुछ दिनों में राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। गुलाबी नगरी जयपुर करौली में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं दूसरी तरफ अलवर जिले में अच्छी बारिश होने से सरिस्का में नदियां बहने लगी। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बना परिसंचरण तंत्र अब धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान जोधपुर, अजमेर और बीकानेर, दक्षिणी भाग संभाग के कुछ हिस्सों में भारी और कभी कभी बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। साथ ही आज से प्रदेश में भारी बारिश थमने की भी संभावना शुरू हो चुकी है। साथ ही आज से लेकर 22 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहने और धूप खिलने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही अगस्त के आखिरी सप्ताह में फिर से भारी बारिश का एक और दौर सक्रिय होने की भी संभावना जताई गई है। राजस्थान में होगी 10 लाख भर्तियां, सीएम भजनलाल बोले युवाओं को रोजगार देने पर ज्यादा फोकस रखे अफसर। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बजट घोषणाओं सहित विभिन्न मामलों को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने अधिकारियों को युवाओं को रोजगार देने पर ज्यादा फोकस रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 5 साल में प्रदेश में 10 लाख भर्तियां करने की घोषणा की गई है। इनमें 4 लाख सरकारी क्षेत्र में और 6 लाख भर्तियां निजी क्षेत्र में होगी। इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग काम करें। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भील समाज ने किया समर्थन, एसटी आरक्षण के वर्गीकरण की उठाई मांग। देखिए, आदिवासी विकास परिषद ने अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति उपयोजन क्षेत्र के लिए कोटा तय करने की मांग उठाई है। परिषद ने डूंगरपुर कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। परिषद के अध्यक्ष रूपलाल डामोर व अन्य ने डूंगरपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि हाशिए पर जा चुके पिछड़े लोगों को SC/ST आरक्षण यानी क्लासिफिकेशन इन SC/ST रिजर्वेशन के कोटे में कोटा देने के लिए उप वर्गीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया है। पूर्वी और उत्तरी जिले में रहने वाली मीणा जनजाति समृद्ध, शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समर्थ रही है। वहीं दक्षिणी राजस्थान में रहने वाला भील मीणा समुदाय दूर दराज छोटी छोटी बस्तियों में रहता आया है। वहीं परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य सरकार की प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण का ज्यादातर लाभ मीणा जनजाति ने उठाया। दक्षिणी राजस्थान के भील मीणा केवल अराजपत्रित पदों पर ही लाभ ले पाए। अनुसूचित क्षेत्र जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासी अब भी पिछड़े हैं। इनकी तुलना मीणा जाति के परिवारों से किसी भी दृष्टि से नहीं की जा सकती। ज्ञापन में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार जनजाति उपयोजन क्षेत्र के भील मीणा समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति आरक्षण में जनसंख्या के आधार पर कोटा तय किया जाए। राजस्थान के 21 जिलों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब रफ्तार पकड़ेगा PKC और ERCP योजना का काम। देखिए, पार्वती काली सिंध चंबल है यानी PKC और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त बैठक दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में हुई। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार अन्य अधिकारियों के साथ शामिल हुए। केंद्रीय जल आयोग के अफसरों के निर्देशन में प्रोजेक्ट की संयुक्त DPR जल्द से जल्द तैयार करने पर चर्चा हुई। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि मध्य प्रदेश ने अपनी DPR सौंपी है या नहीं। अफसर केवल यही कहते रहे कि मीटिंग सकारात्मक हुई। इस मामले में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का भी यही कहना है कि उनकी अफसरों से बातचीत नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्हें भी मीटिंग में हुई चर्चा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अब बाजरे से बनेंगे कंटेनर, हर साल होगा 2 लाख करोड़ का फायदा। जानिए दोस्तों आखिर कैसे। देखिए दोस्तों, चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश है। देश में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी कम होने से हर साल 15% फल और सब्जी सड़ जाते हैं, जिनकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। फल और सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए बाजरे की भूसी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बाजरे के बने कंटेनर में रखने से फल और सब्जियों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इस संबंध में और अधिक रिसर्च करने और अंतिम उत्पादन तैयार करने के लिए केंद्र सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एस्पायर स्कीम के तहत जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और BR मिर्धा राजकीय महाविद्यालय
नागौर को संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट के तहत बाजरे में उस जीन को खोजा जाएगा जो फल और सब्जियों को सड़ने से रोकता है। मेंटल हेल्थ पर बड़ा संकट, भारत में 150 मिलियन लोगों को उपचार की दरकार। देखिए, भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो बेहद चिंताजनक बात है। ताजा शोध के अनुसार देश में लगभग 15 करोड़ लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से उनमें से केवल एक छोटा हिस्सा ही उपयुक्त उपचार प्राप्त कर पाता है। वहीं ग्रामीण इलाकों की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ 45% लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं से पीड़ित है। इन समस्याओं का एक प्रमुख कारण गाँव में मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ विशेषज्ञों की कमी है, जिससे बड़ी आबादी को समय पर इलाज ही नहीं मिल पाता। किसानों की बिगड़ी स्थिति पर पायलट ने जताई चिंता, बोले देर से पहुंचने वाली मदद का कोई फायदा नहीं। देखिए, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देश में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से आई आपदा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपदा राहत विभाग की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है और सरकार को इस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, खासकर किसानों के हुए नुकसान पर। पायलट ने कहा कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके उन्हें मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मदद देरी से पहुंचती है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। पायलट ने ये बात टोंक जिले में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। एक कॉल में घर बैठे होगा किसानों की समस्याओं का समाधान। जानिए दोस्तों इस नए किसान कॉल सेंटर का नंबर। देखिए, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में अब एक कॉल के माध्यम से किसानों की खेती बाड़ी की समस्याओं का समाधान होगा। कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए किसान कॉल सेंटर KCC का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, राजस्थान में किसानों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध करवाने वाला कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर पहला संस्थान है, जो घर बैठे किसानों की खेती बाड़ी से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों के माध्यम से उपलब्ध करवाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने फीता काटकर विश्वविद्यालय परिसर में बने किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कॉल सेंटर की कार्य प्रणाली का जायजा लेकर कृषि वैज्ञानिकों को किसानों की हर संभव मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया है। दोस्तों, किसानों की मदद के लिए विश्वविद्यालय की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो है 1800-180-3000। आर्मी जवान पर लड़की ने किया एसिड अटैक, चेहरा हाथ पैर झुलसे, जयपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती, प्रेम प्रसंग का हो सकता है मामला। देखिए, झुंझुनू में बीते दिन सुबह 5 बजे साइकिलिंग पर निकले आर्मी जवान पर एक लड़की ने एसिड से अटैक कर दिया। जी हां दोस्तों, हमले में जवान की एक आंख, चेहरा, सीना, हाथ पैर झुलस गई। झुलसी हालत में जवान को झुंझुनू से जयपुर रेफर किया गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। घटना सूरजगढ़ थाना इलाके के भापर गांव में हुई। वहीं दोस्तों, सूरजगढ़ थाना इंचार्ज सुखदेव सिंह ने बताया कि मामले को लेकर अभी तक तो परिवार की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई। रिपोर्ट आने के बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मौका मुआयना किया है। राजस्थान के बाहर से हो सकता है राज्यसभा उम्मीदवार, बीजेपी जल्द बुला सकती है कोर कमेटी की बैठक, नामांकन के लिए बचे 5 दिन। देखिए, राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपना प्रत्याशी जल्द तय करेगी। इसे लेकर अगले 2 दिन में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर पैनल तय करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। वहीं अंतिम फैसला भी केंद्रीय नेतृत्व पर ही छोड़ा जाएगा। पूरी संभावना है कि बीजेपी राजस्थान से ही अपना प्रत्याशी तय करेगी, लेकिन इस बीच चर्चा है कि इस बार राजस्थान के बाहर से भी प्रत्याशी घोषित हो सकता है। वहीं राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त। ऐसे में अब जल्द ही बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। हिरण के शिकार वाली गैंग का मास्टरमाइंड किराने की दुकान वाला, रोज 6 से 7 शिकार, आवाज न हो इसलिए बंदूक की बजाय लाठियों से लेते जान। देखिए, बाड़मेर में हिरणों का शिकार करने वाली गैंग का मास्टरमाइंड किराने की दुकान चलाने वाला निकला। उसने हिरणों के शिकार में मोटे मुनाफे के लालच में आकर 1 साल पहले लोकल शिकारियों के साथ मिलकर गैंग बनाई थी। गैंग का मास्टरमाइंड आईदान राम इतना शातिर था कि उसकी 3 गैंग में कोई भी शख्स एक दूसरे का नाम तक नहीं जानता था, ताकि कभी कोई पकड़ा जाए, ताकि पुलिस को अपने साथियों का नाम न बता पाए। शिकारी हर दिन 6 से 7 हिरणों का शिकार कर रहे थे। शिकार के बाद आईदान राम और उसका एक साथी हिरण के मांस को अलग अलग जगहों पर बेच देते थे। मीट बेचने के लिए गैंग में महिलाओं को भी शामिल कर रखा था। अब तक गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बेकाबू हरियाणा रोडवेज बस ने 4 गाड़ियों को टक्कर मारी। पीड़ित कार चालक बोला तेज रफ्तार से ओवरटेक की कोशिश में हुआ हादसा। देखिए, झुंझुनू में सवारियों से भरी हरियाणा रोडवेज बस ने बेकाबू होकर 4 वाहनों को चपेट में ले लिया। 2 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा बीते दिन सुबह 8 बजे के करीब बगड़ थाना क्षेत्र के खुडाना में काटली नदी के पास हुआ। हादसे में कुछ सवारियों को हल्की चोट आई। हादसे के बाद रोड पर जाम लग गया। सूचना के बाद बगड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त गाड़ियों को साइड में करवाकर रास्ता खुलवाया गया। पीड़ित सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मैं अपनी कार से लोहारू जा रहा था। रास्ते में काटली नदी के पास लोहारू की तरफ से आ रही तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज बस ने ओवरटेक करते हुए हमारी कार सहित 3 अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें बोलेरो रीको कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कार में सवार लोगों को चोट नहीं आई। एक पीड़ित महिपाल ने बताया कि रोडवेज बस तेज रफ्तार से आ रही थी। ओवरटेक करते हुए मेरी कार सहित 3 अन्य कारों को भी टक्कर मारी। सरकारी स्कूल में बच्चे ने उठाई भील प्रदेश की मांग। स्वतंत्रता दिवस समारोह में दे रहा था प्रस्तुति। जय जोहार का नारा भी लगाया। प्रशासन स्कूल तलाशने में जुटा।
देखिए, बांसवाड़ा संभाग के जनजातीय क्षेत्र में एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूल स्टूडेंट 15 अगस्त को इस समारोह में प्रस्तुति देते हुए भील प्रदेश की मांग उठा रहा है, जय जोहार का नारा लगा रहा है। वहीं बच्चे के पास खड़ा शिक्षक भी तालियां बजाता दिख रहा है। बच्चा प्रस्तुति देते हुए कह रहा है कि जिन्होंने जय जोहार का विरोध किया वो जय जोहार भी बोलेगा। अभी तो ऐलान किया, भील प्रदेश बनाएंगे, बेणेश्वर हाईकोर्ट और मानगढ़ राजधानी बनेगा। अंत में सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन सहित पुलिस महकमा जांच में जुटा। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि किस जिले और स्कूल का ये वीडियो है। चिकित्सा विभाग ने बनवाई आयुष्मान आरोग्य योजना की राखियां। कार्मिकों ने रक्षा का प्रण लेते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा का संकल्प लिया। देखिए, रक्षाबंधन त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इसे मनाने के लिए चिकित्सा विभाग झालावाड़ ने सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान के निर्देश पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की राखियां तैयार कराई। इन राखियों को जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का प्रचार प्रसार करवाने के लिए भेजा है। वहीं इधर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों ने आमजन को योजना के लिए प्रेरित करते हुए राखियां बंधवाई। सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना में 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा की पॉलिसी कवर की जाती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, राहुल गांधी की उम्र 55 साल की और मन बचपन का है। उनके हाथ में सत्ता चली जाती तो भारत के हाल बांग्लादेश जैसे हो जाते। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल की उम्र तो 55 साल की, लेकिन उनका मन अभी भी बचपन का है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार पाली अपने गृह जिले में आए मदन राठौड़ का भाजपाइयों ने स्वागत कर फूलमालाओं से लाद दिया। पाली में अपने घर के बाहर आयोजित प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे तो एक छोटा सा विधायक बनना चाहते थे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। राज्यसभा सांसद बना दिया और अब आप सबके बीच में रहने के लिए राजस्थान प्रदेश की जिम्मेदारी ही दे दी। इसलिए मुझे और आप सबको मिलकर अब भाजपा को मजबूत बनाना है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर उन पर किए जा रहे अत्याचार को लेकर कहा कि आप सभी ने सांसद पीपी चौधरी को जिताकर उन पर भी उपहार किया, क्योंकि आपका एक एक वोट पीएम मोदी के काम आए और देश में भाजपा को इतनी सीटें मिली कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और देश का मान सम्मान बढ़ाकर उसे तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमना खान का दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में हुआ चयन। टोंक की बेटी इंग्लैंड की लोफब्रो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। देखिए दोस्तों, टोंक की बेटी हमना खान ने जहां बचपन में अंडर 14 कराटे में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर भारत और टोंक का नाम रोशन किया था, अब वही हमना खान दुनिया की नंबर 1 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाकर एक बार फिर से टोंक का नाम रोशन कर चुकी है। इंग्लैंड की लोफबोरो यूनिवर्सिटी खेल आधारित विषयों के लिए दुनिया भर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है और पिछले 8 वर्षों से लोफबोरो यूनिवर्सिटी नंबर 1 के स्थान पर काबिज है। वहीं इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ एक विद्यार्थी के आचरण कुशलता और कई अन्य पहलुओं को देखकर दाखिल किया जाता है। 23 अगस्त से सजेगा जवाहर कला केंद्र में फोटोग्राफी महाकुंभ। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर डिस्प्ले होगी 300 से अधिक फोटोग्राफर्स की 600 से ज्यादा तस्वीरें। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि तस्वीरें सब कुछ कहती है। ऐसे में जयपुर में हर तस्वीर कहती नजर आएगी। जवाहर कला केंद्र की सहभागिता में राजस्थान फोटो फेस्टिवल के तहत जयपुर में इंटरनेशनल नजर फोटो एग्जीबिशन का तीसरा सीजन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 23, 24 और 25 अगस्त तक 3 दिवसीय आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया जा रहा है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा फोटोग्राफी का महाकुंभ होगा, जिसमें की 300 से अधिक फोटोग्राफर भाग लेंगे। 600 से अधिक तस्वीरें डिस्प्ले होगी। इसमें राजस्थान से बीकानेर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, सीकर, उदयपुर और लखनऊ, सतना, इंदौर, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा से और इंटरनेशनल एंट्री से इंग्लैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर, पेरिस, न्यूयॉर्क, साउथ अफ्रीका से भी फोटोग्राफर भाग ले रहे हैं। इसमें राजस्थान की जाने मानी हस्तियां भी सम्मिलित होंगी, जिसमें आईएएस, आईपीएस, जिला कलेक्टर, आरएएस, आईएफएस अधिकारी भी अपनी तस्वीरें प्रदर्शित करेंगे, जिसे लोग देख सकेंगे। इसके साथ ही जयपुर के फोटो जर्नलिस्ट और राजस्थान के फोटो जर्नलिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, डॉक्टर, स्टूडेंट फोटोग्राफर भी एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं।